2014 में सत्ता मिली तो 3 चुनाव लगातार जीत लिए। लगातार राज करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। बस पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू का 17 साल प्रधानमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड बाकी है। अगला चुनाव जीतने के बाद ये रिकॉर्ड भी पीएम मोदी के नाम हो सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या अगली बार भी एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री का चेहरा मोदी ही रहने वाले हैं? नमस्कार, मैं ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। एक गरीब घर में जन्मे, अल्पायु में ही घर छोड़ा, बैरागी की तरह घूमे, देश को करीब से देखा, बतौर प्रचारक आरएसएस में काम करते रहे, फिर बीजेपी से होती हुई यात्रा 2001 में चुनावी मैदान तक पहुंची। अब ये यात्रा ऐसे मुकाम तक आ पहुंची है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज होती जा रही है। पीएम मोदी का ये अनवरत सफर एक ऐसा स्वर्णिम अध्याय है जो देश की दशा और दिशा दोनों बदल चुकी है। कोरोना काल से ही देश की गरीब और 80 करोड़ से ज्यादा जनता को मुफ्त राशन मोदी सरकार दे रही है। समाज के हर तबके के लिए जीविका का इंतजाम मोदी सरकार कर रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति ने मिसाल कायम की है। दुनिया भर में बसे भारतवासियों को यकीन है कि संकट पड़े तो मोदी उन्हें बाहर निकाल लेगा। दुनिया भर की महाशक्तियों को यह समझ में आ गया है कि 2014 से देश को नई राह पर ले जाती इस शख्सियत को डरा कर काबू में नहीं किया जा सकता। दिल्ली में 2014 में सत्ता मिली तो 3 चुनाव लगातार जीत लिए। लगातार राज करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड का तोड़ा। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड बचा हुआ है जो अब अगले बार टूट सकता है। इसलिए पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी जनता के बीच काम करते रहने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है और पार्टी को भरोसा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में 2019 में भी जनता का भरोसा जीतेंगे। 17 सितंबर 2025 को पीएम नरेंद्र मोदी 75 वर्ष पूरे कर लिए। ये एक ऐसी हिट डायमंड जुबली है जिसकी चमक आने वाले पीढ़ियों के लिए मिसाल बनी रहेगी। पीएम मोदी ने 2014 में शपथ लेने के बाद ही साफ कर दिया था कि सरकार और बीजेपी में उनके जन्मदिन पर कोई जश्न नहीं मनाया जाएगा। इसके बाद से ही बीजेपी ने तय किया कि वो पूरा सप्ताह सेवा सप्ताह के रूप में मनाएगी। देश भर में कार्यक्रम चलाती है। इस साल भी पीएम मोदी के जन्मदिन पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान शुरू किया। इस अभियान के तहत देश भर में 75,000 से ज्यादा स्वास्थ्य कैंप आयुष्मान आरोग्य मंदिर कम्युनिटी हेल्थ सेंटरों पर महिलाओं और बच्चों को देश भर में आयोजित किए जाएंगे। साथ ही सभी आंगनबाड़ियों पर भी पोषण माह मनाया जाएगा। अब इस खबर में इतना ही, लेकिन प्रधानमंत्री रिटायरमेंट कब लेंगे इसकी घोषणा अभी तक तो नहीं हुई है। लेकिन आगे जो होगा उसका अपडेट भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। पर वन इंडिया की तरफ से देश के प्रधानमंत्री को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.